Hi, I'm Mihir Joshi and this is The MJ Show. Now, I'm hoping that this is not the first time that you're joining us. Now, today I'm sitting here in the music room of one of my favorite singers. She's fantastic. She's got some huge Bollywood hits. I know you know all of her songs really, really well. But today I'm going to give you a chance to get to know her a little bit better. I'm talking about the incredible Kavita Seth. And I'm going to talk to her a little bit more about performing live. So, speaking of performing live, आपके इतने सारे कॉन्सर्ट्स हुए हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. नाउ इफ़ आई टोल्ड यू कि आप एक कोई कॉन्सर्ट में से एक कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट हमारे साथ शेयर करो तो आप कहोगी आई एम श्योर कि इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं. फिर भी सोचिए और मुझे बताइए एक कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लाइव कॉन्सर्ट में याद है जो यू कांट एवर फॉरगेट. यू थॉट लाइक वाओ दैट वाज अमेजिंग. बहुत सारे होते हैं क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके जो फैंस हैं वो किस हद तक आपको प्यार करते हैं और किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं. ख़ास तौर से सूफियाना म्यूज़िक में मैं हूँ तो मैंने लास्ट ईयर आई थिंक रेड फोर्ट पे परफॉर्म किया था दिल्ली में. तो मैं प्रोग्राम दे करके नीचे उतर रही थी, स्टेज काफ़ी हाइट पर था. तो कई बुज़ुर्ग लोग आए और काफ़ी उनकी अच्छी खासी उम्र होगी और लिटरली उन्होंने मेरे पैर छुए आकर के और बोले कि आपने हिला दिया गा करके. मैं तो मतलब पूरा वक्त रोता ही रहा, स्पेशली खुदा वही जो सॉन्ग है और कुछ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बोल रहे थे. तो मुझे लगा कि हमारी सबसे बड़ी एज ए आर्टिस्ट मैं कहूँगी कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी ऑडियंस और उनका प्यार है. और यदि मैं कोई भी चीज़ सच्चे मन से कह रही हूँ या गा रही हूँ और वो उन तक कन्वे हो रही है तो मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया. लवली. एक्चुअली मुझे और एक चीज़ याद आई. आपने लाइव कॉन्सर्ट्स के बारे में कहा था मुझे कि आप एक नया कॉन्सेप्ट कुछ ट्राई कर रही हो. एक्चुअली पुराने गानों को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट जो आप शायद HMV के साथ अभी रिलीज़ भी करने वाली हैं. जी हाँ, दैट इज़ अ लवली कॉन्सेप्ट. पता नहीं कुछ ऐसे जहन में आया और जो पुराने सॉन्ग्स जिनको सुन करके मैं बड़ी हुई हूँ मैं उनको चाहती थी कुछ नए तरीके से ट्रीट करूँ बिकॉज मुझे पोइट्री का बहुत शौक़ है. तो मैंने एक ट्रायल के तौर पर एक कॉन्सर्ट में एक बहुत प्यारा सॉन्ग है तू प्यार का सागर है वो ट्राई किया. व्हाट आई डिड, मुखड़ा वही रखा है तू प्यार का सागर है, उसके बाद जो उसके अंतरे वो सूफियाना कर दिए मैंने. सूफी पोइट्री जोड़ दी उसमें. वो ब्रिलियंट. मतलब उसके बाद नेक्स्ट डे ही इतने सारे लोगों के कॉल्स की दे जस्ट वांट कविता जी CD कहाँ है, उस गाने की CD कहाँ है. मैंने कहा देन आई शेयर्ड विद HMV पीपल कि ऐसा इसका इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है और तो वो लोग भी तैयार हो गए एंड वी आर डूइंग. और आई थिंक विद दिस मंथ इसका ऑडियो वीडियो सब कंप्लीट हो गया है, एडिटिंग वर्क चल रहा है. लवली. कौन से गाने का? तू प्यार का सागर है. तो वीडियो ऑफिशियली देखने के पहले अगर लोगों को आपकी आवाज़ में सुनाई दे यहाँ पे विदाउट एनी म्यूजिक. हाँ मैं शेयर करती हूँ. इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग. तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है. अंतरा मैंने ऐसे चेंज किया. बहती नदी की चंचल लहरें, कागज़ की एक नाव, कागज़ की एक नाव, धीमे धीमे भर जाएंगे पतवारों के घाव, पतवारों के घाव, उतरेंगे किनारे भी, उतरेंगे किनारे भी, तेरी मर्जी से दुआ से हम, तेरी मर्जी से दुआ से हम, तू प्यार का सागर है. वाह.
Beautiful, and I can't wait to hear more songs like this because आपने कहा है you've got some other songs also काफ़ी planned. सारे ओल्ड सॉन्ग्स जो मुझे मेरे बहुत करीब रहे हैं दिल के, उनको मैं इस तरीके से कुछ नए तरीके से कोशिश कर रही हूँ. In fact, Kavita ji sings either her songs that she sung in Bollywood or she sings Sufi songs. But this is something new that you're going to get to watch in her live performances as well. And speaking of which, अगर आपने इनको live performances में नहीं देखा है और अगर आपके सिटी में जहाँ पे भी हो, because she performs all across the world, if there is a live performance happening, please go buy a ticket and go and watch her sing. It's worth it. अच्छा, तो I think we pretty much covered whatever I wanted to ask you for today. Now we'll go into a quick fire question answer round. तो मैं आपको छोटे छोटे questions पूछूंगा और आप उसके मुझे answers बताइए. So firstly, अभी आजकल के जो नए गाने जो चल रहे हैं बॉलीवुड में, एक कोई ऐसा गाना है जो आपको पसंद है जो आपने नहीं गाया है या किसी और कंपोज़र ने कंपोज किया है, किसी और ने गाया है जो आपको पसंद आ रहा है आजकल? स्पेशली तो कुछ नहीं याद आ रहा. आई लव विशाल भारद्वाज कॉम्पोजिशंस. नाइस. उनके सारे सॉन्ग्स आई लव टू सिंग. लवली. Is there somebody right now in the circuit that you'd love to work with जिसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया है? विशाल भारद्वाज एंड ए.आर. रहमान सर. आप I'm sure again I've said this once before, I'm going to say it again. शायद विशाल भारद्वाज जी और ए.आर. रहमान जी अभी ये वीडियो नहीं देख रहे because they are so busy making great music. मगर अगर आप देख रहे हो और अगर आप उनको पहचानते हो, please let them know that Kavita ji wants to work with them and make it happen. The universe should conspire to make these things happen. बहुत सारे एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा इस शो पे हमारे जो पहले भी गेस्ट आए हैं, मैंने सबको ये क्वेश्चन पूछा है और ये एक कोशिश है कि जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आते हैं अगर somehow ये फुलफिल हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा. और मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू वर्क विद ए.आर. रहमान जी. सो आई एम होपिंग सर अगर हो सके. स्पेशली मैंने उनसे मिली भी थी तो मैंने उनसे यही कहा था, आई जस्ट वांट टू सिंग अ सूफी सॉन्ग विद यू. लवली, लेट्स मेक इट हैपन बिकॉज़ ही इज अ ग्रेट कंपोजर. खास तौर से मुझे उनके सूफी सॉन्ग्स बेहद पसंद हैं. आई थिंक ही इज ब्रिलियंट. ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. कोई भी सॉन्ग ले लीजिए, पिया हाजी अली, चाहे ख्वाजा मेरे ख्वाजा, कुन फाया कुन, व्हाटएवर जो भी उन्होंने, और मैं वही सुनती हूँ. आई लव, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू सिंग विद हिम अ सूफी सॉन्ग. आई एम जस्ट वेटिंग. ओके. अच्छा, और एक क्वेश्चन, इज देयर अ सॉन्ग ऑफ योर्स व्हिच इज लाइक अ एंडलेस लूप सॉन्ग? व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर आपसे आपके आईपॉड पे या फोन पे सुन रही है, वो एक ही गाना आप लूप पे सुन सकती है दिन भर और यू वोंट गेट बोर्ड. आपका अपना, किसी और का, आपका कोई फेवरेट गाना? अच्छा. ऐसा कौन सा गाना है आपके लिए जो आपका एंडलेस लूप सॉन्ग है? एक सॉन्ग आया, कोई फिल्म आई थी, विशाल भारद्वाज की ही थी, बेकरा है बेकरा. मैं उसको 365 दिन नॉन स्टॉप सुन सकती हूँ. अमेजिंग सॉन्ग. उसको क्यों नहीं प्रमोट किया, आई डोंट नो. We shall do it right now. If you want to hear that song, check out the original video right here. Incidentally, मैं आपको A.R. रहमान का जो गाना है, जो जिसके बारे में उन्होंने कहा था, वो भी देखने को चांस होगा. कौन सा एक, अगर A.R. रहमान का गाना अभी हमारे लिसनर्स को दिखाएं तो? ख्वाजा मेरे ख्वाजा. ख्वाजा मेरे ख्वाजा. That and the Vishal Bhardwaj song right here. The links are here. Check them out. All right. The one thing that you need to eat or drink when you are in the studio, जब आपको रिकॉर्डिंग करना है, गाना गाना है, कुछ एक ऐसी कोई चीज़ है जो आपको डेफिनेटली चाहिए? ये नहीं, पानी. बस पानी. बस पानी. चाय कॉफी वैसे कुछ नहीं है? कुछ नहीं. स्टेज पे भी हर वक्त पानी, बस वो मस्ट. और स्टेज पे जाने के पहले आपका कोई ऐसा रिचुअल है या कुछ सुपरस्टिशन है जो आप हमेशा फॉलो करती हैं कि नहीं ये होना ही चाहिए, नहीं तो बराबर नहीं होगा आज का शो? मैं भगवान कृष्ण को, ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, तो वो हमेशा मेरे साथ स्टेज पे रहते हैं. लवली. बगैर उनके नहीं जाती हूँ मैं. ऐसा है कुछ शुरू से चल रहा है तो नहीं. एंड always there's something helping us out, some bigger power. Just believe in that. I think it works out. All right. Last कौन सी फिल्म है जो आपने देखी है? लेटेस्ट भाग मिल्खा भाग. और कैसी लगी आपको? सुपर. बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म और माइंड ब्लोइंग. क्या काम किया, बहुत अच्छा. फिल्म, म्यूजिक एंड एवरीथिंग. फरहान अख्तर ने जिस तरीके से एक्टिंग की, इट्स अमेजिंग, ब्रिलियंट. मुझे लगता है राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में. मुझे उनकी रंग दे बसंती मैं कभी भी देख सकती हूँ, किसी भी वक्त. इतनी ज़बरदस्त फिल्म है. उसके बाद शायद ये भाग मिल्खा भाग. इट्स अमेजिंग. लवली लवली. अच्छा, पूरा बाउंसर कम्प्लीटली ऑफ टॉपिक. आप क्या अच्छा कुक करती है? व्हाट डू यू लव कुकिंग फॉर? वेजिटेरियन में कुछ भी.
I वेजिटेरियन? am a very good cook. वेरी गुड. बस अभी ये पूछने का एक सिंपल रीज़न था कि अगले बार जब मैं यहाँ पे आऊँगा, इवन इफ इट्स नॉट फॉर अ शो, मुझे क्या खाने को मिलने वाला है, ये मुझे पूछना था. अच्छा ठीक है. तो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम टू सिंग ऑन स्टेज? जब आप गाती हैं स्टेज पे, कौन सा एक गाना है जो आप कभी भी कहीं पे भी गा सकती हैं? खुदा वही है. It's a beautiful song. So can I have a little bit of that, please? Sure, sure. It's a beautiful song. बदल रहा है जो शब सहर में, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है जिसका जलवा नज़र नज़र में, है जिसका जलवा नज़र नज़र में, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है. Alright, so I haven't forgotten what I told you at the very start of the show. I know आप सब इकतारा का एक परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे. कविता जी, स्टार्ट में कहा था, and now magically we've got somebody very special here in the music room here. आप देख नहीं पाएंगे, but you will get to hear the music and the music stylings of Kavita ji's elder son, Kavish. And now here we go straight into इकतारा. Let's start. ये शायद मैंने कभी भी नहीं परफॉर्म किया है, जो पंजाबी वर्जन है और हिंदी वर्जन, बोथ टुगेदर. Let's do it. Start. रूह का बंजारा वे परिंदा, छड़ गया दिल का वे घरौंदा, छड़ गया दिल का वे घरौंदा, तोड़ के वे घरौंदा, तोड़ के गया छोड़ के, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा, एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा, एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा. Thank you. Thank you very much, Kavita ji. This is the MJ Show, and you know you get all these things right here. Do join us on Facebook. You can see the link here. Subscribe to the channel, and if you want to get to know more about the show, if you have any questions for our future artists, if you want to tell me which artists you want, write to me on Twitter @musicmanmihir is my ID. Thank you very much for being here with us. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much.